देखो भैया, प्रश्नावली 4F का क्वेश्चन नंबर 19वां। ठीक, क्या बोल रहा देखो भैया, ये थोड़ा बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग का सवाल है। ठीक, अगर आप दिमाग से पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी है। ये क्लास 10th के मैथ के एग्जाम में ये 100% है कि ये सब सवाल में से मैं जितना बताऊंगा आज के चैप्टर में, उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक, तो इसलिए आप लोग अच्छे से समझदारी के साथ पढ़ो। ठीक, ताकि आप लोगों को आ सके और एग्जाम में अपना पूरा पूरा अंक प्राप्त कर सको। ठीक, देखो भैया, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है हमें। ठीक, देखो, एक क्लास में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक, एक लड़की है जिसका नाम शेफाली है, उसके जो गणित का अंक है और अंग्रेजी का जो अंक है, उनका दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 30 आ जाता है। ठीक, हमें अंक नहीं बताया गया। ठीक भैया, यदि अंक हमें बता दिया जाता तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रहता, हमें अंक तो ही ज्ञात करना। ठीक, तो उसके गणित और अंग्रेजी का जो अंक है उसका योग 30 है। ठीक, अभी देखो अगला आगे क्या कह रहा है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, यदि उसके जो अंक मिले हैं, हमको अंक तो मालूम नहीं, यदि गणित में 2 अंक अधिक होते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते हैं, तो हम वो दो संख्याओं को गुणनफल करते हैं तो 210 होता। ठीक, उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक हमको ज्ञात कीजिए। ठीक, समझ में आया ना। देखो यहाँ से अगर 2 अंक उसके गणित में ज्यादा होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो वो दो अंकों को हम गुणा कर देते तो गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले हल लिख लेते हैं। ठीक भैया, देखो हल लिख लिया तो मान लीजिए, देखो हम सबसे पहले, हमको अंक तो पता नहीं कि उसका अंक क्या है। ठीक, तो हम यहाँ मानते हैं, देखो यहाँ मान लिया, पहले गणित को मान लेते, माना शेफाली के गणित का अंक x था। ठीक भैया, x है। ठीक, अब अपने से इसको मान लिया, माना शेफाली के गणित का अंक x है। ठीक, अच्छे से समझो भैया, बहुत टाफ समझ में आ जाएगा। देखो माना शेफाली के गणित के अंक x है, तो दोनों का योग 30 दिया। अब 30 दिया, देखो कोई संख्या होता है, जैसे दे दिया जाए 40 अब प्लस 10 का योग कितना होता है, 50 दे दिया। ठीक, ये दे दिया है। अगर हम पहली संख्या 40 हमको मालूम चल जाएगा, तो दूसरी संख्या से अगर हम 50 में से पहली संख्या हमको अगर मालूम हो गई ये 40, तो दूसरी संख्या से अगर हम 50 को 40 से घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, तो हमें दूसरी संख्या भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ना, ये तुमको मैं समझाने का तरीका बताया हूँ। देखो यही से होता है। तो अभी क्या कह रहा, देखो तो दोनों का अंकों का योग 30। मान लीजिए जब गणित का अंक x है, तो हम अंग्रेजी का, तो हम 30 में से अगर x को घटा देंगे तो अंग्रेजी का पता चल जाएगा। तो अंग्रेजी का देखो, तो अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का अंक क्या हो जाएगा। अगर हम 30 में से x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 30 में से हम माने x को घटा दिया तो हमें ये अंग्रेजी का अंक पता चल गया। ठीक, समझ में आया भैया। अभी देखो, यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक, अगर गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त होता, गणित में तो देखो 2 अंक अधिक गणित में। ठीक भैया, गणित में ठीक, 2 अंक अधिक गणित में, तो क्या हो जाएगा, देखो ये पहले x था, अभी जब 2 अंक अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो x + 2 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया भैया। अधिक का मतलब होता है कि अधिक है तो मतलब जितना पहले था उसमें अधिक, तो मतलब जोड़ेंगे तभी तो अधिक जाएगा। ठीक, अगर कम होता तो हम माइनस कर देते, मतलब कम कर देते उससे। और क्या कह रहा है, अंग्रेजी में 3 अंक कम है, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम अंग्रेजी में। ठीक, अंग्रेजी में जब 3 अंक हम अंग्रेजी में कम करेंगे तो भैया हमें तो ये मिला है। ठीक, और जब इसमें 3 अंक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 30 - x - 3 जब कम करेंगे,
जब इसको हल कर लेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, देखो 30 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, -x प्लस कितना बच जाएगा, देखो ये -x से -x लिख लिया, नहीं -x लिखने की क्या जरूरत है, देखो 30 में से 3 गया तो क्या बचा, 27 -x बच जाएगा, ये हो जाएगा। ये अंग्रेजी का प्राप्त हुआ। ठीक, समझ में आया। अब ये देखो क्या कह रहा भैया, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। अब उनके अंकों का गुणनफल क्या होता, देखो इनको और इनको अब गुणा कर देंगे दोनों को, तो गुणनफल 210 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेते हैं, देखो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। देखो प्रश्नानुसार जब लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x + 2 गुणे 27 - x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा बराबर क्या दिया भैया, 210। अब आप इसको हल कर लोगे कि मैं बताऊं पूरा क्वेश्चन, चलो ठीक है, इसको मैं पूरा बता देता हूं, लेकिन इसके बाद जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप यहां तक सिर्फ बताऊंगा, इसके बाद आप इतना तो हल ही कर लोगे भैया। आपको इतना सवाल मैंने पढ़ाया, अगर ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन x की वैल्यू निकालना है, बस वही आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसमें रख देना, इसमें रख देना, इसमें तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, तो आज पहला क्वेश्चन इसको मैं बता देता हूँ। x को जब 27 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x आ जाएगा। ठीक, अब देखो x को -x में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -x² आ जाएगा। देखो x को जब 27 में गुणा करा तो 27x आएगा, ये वाला प्लस में है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस हो गया। जब x और x का गुणा होगा तो x² आ जाएगा। ठीक, देखो प्लस है तो प्लस लगा लिया। देखो 2 का गुणे 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 27 दूना 54 होता है, 54 लिख लिया। ठीक, अब 2 को -x में गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये हो गया बराबर क्या है, 210। ठीक, समझ में आया। अभी देखो भैया, तो देखो ये 27x प्लस में है और ये -2x है। ठीक, तो प्लस वाले से हम माइनस वाले को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25x हो जाएगा। ठीक, -x² लिख लिया भैया। 54 को हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 210 - 54 कर देंगे, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अभी देखो 25x - x² बराबर 210 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0 में से 4 घटेगा नहीं तो 1 हासिल आ, ये 10 हो गया, 10 में से 4 गया, कितना बचा भैया, 6 बचा हमारा। अब ये 0 हुआ, फिर 1 हासिल लिया तो ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बचा। ठीक भैया, ये क्या है, 156 आ गया। ठीक, अब हम इसको उधर भेज देते हैं ताकि ये माइनस, देखो x² का हम पहले x² लेते हैं ना गुणनखंड के रूप में बनाने के लिए, तो देखो x को हम उधर भेजेंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में x² हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -25x हो जाएगा, और ये प्लस 156 है। अब इधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0 कर लेते। ठीक, ये हमारा गुणनखंड बन गया। ठीक, ये हमारा गुणनफल बन गया। ठीक भैया, देखो अब इसको हम हल, गुणनखंड को हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इधर x² - 25x प्लस 100, देखो प्लस 156 बराबर 0। ठीक, जब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब 156 को हमको ऐसे 2 अंकों से गुणा करना है कि गुणा करें तो 156 आ जाए, उनको जोड़ दें तो घटा दें तो 25 आ जाए। देखो 156 में कोई ऐसा संख्या है, 12 और 13 भैया, देखो 12 गुणे 13 अगर हम कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 12 13 गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा, और 12 और प्लस 13 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमारा गुणनखंड बन गया। ठीक, अब आंसर आ जाएगा। देखो इसको लिख लेते हैं, देखो x² माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या लिखेंगे पहले, 13x, ठीक, प्लस 12x प्लस 156 बराबर 0 कर देंगे। ठीक भैया, देखो अभी देखो ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, देखो x² माइनस 13x हुआ, प्लस माइनस का माइनस हो गया, 12x हुआ, अब प्लस 156 हो गया, बराबर 0 तो बराबर 0। ठीक भैया, समझ में आ रहा ना भैया।
देखो अभी हम कॉमन इनका लेंगे, दोनों का गुणनखंड में हमेशा कॉमन लेते हैं, ठीक, दो दो से। तो देखो इसमें x और इसमें x कॉमन है, तो जब x कॉमन हम ले लेंगे तो इधर 2x बचता है ना, 2x है तो 1x बच जाएगा, तो x यहाँ पे लिख लिया, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, इधर क्या बचा 13, तो 13 लिख लिया, ठीक भैया। इधर देखो -12 कॉमन है, इधर 12 भी कॉमन है ना, 12 गुणे 13 ही लिखा है ना, तो यहाँ -12 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा, बराबर 0, ठीक। समझ में आया। अभी देखो ये x -12 को हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक। देखो x -12 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और x -13 को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, बराबर 0 कर देंगे, ठीक। अब हम 0 से तुलना करेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो x -12 बराबर 0, x -13 बराबर 0 कर देंगे, ठीक। देखो अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 12 आ जाएगा, ठीक। ये x इधर माइनस में उधर जाएगा तो ये प्लस में 13 आ जाएगा, बस यही हमारा आंसर है, ठीक। ठीक भैया, समझ में आया। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 20वां, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 20वां क्या कह रहा है, देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 30 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले त्रिभुज समझ लो, त्रिभुज क्या होता है। देखो एक समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक, जैसे तुम्हारी इच्छा करे, ठीक भैया। अभी देखो क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है, ये आधार होता है, ठीक, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, और ये लंब होता है, ठीक भैया। ये हमारा 3 चीज जान लो, त्रिभुज में ये चीज, तीनों चीज जान लो। तो क्या अभी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। देखो अब प्रश्न क्या कर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, जो ऊंचाई इसको कहते हैं, ठीक, लंब को, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार भी नहीं हमको मालूम, अगर आधार हमको मालूम होता तो उसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर देते, ठीक। तो देखो क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक भैया। सबसे पहले हम हल लिखते हैं, देखो लिखा माना त्रिभुज, माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ठीक भैया। हम अपने से मान लेते हैं, देखो माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, जब हमें आधार x सेंटीमीटर मिल गया तो ऊंचाई लंब 7 सेंटीमीटर इससे कम है, तो लंब क्या हो जाएगा, देखो लंब, तो हमें लंब 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो x में से हम 7 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो ये हमारा लंब हो गया, ठीक भैया। लंब में हम आधार से पूरा ना क्वेश्चन ही तो कह रहा है, देखो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x अपने से माना, अब x में से 7 कम कर दिया तो हमें लंब भी मिल गया, ठीक। अब क्या दिया, यदि कर्ण 30 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया, देखो x -7 होगा, ये कर्ण 30 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये तो दे दिया, अब इन दोनों को हमको ज्ञात करना है कि इनकी भुजाएं की कितनी सेंटीमीटर है, ठीक भैया। तो देखो एक हमें सूत्र होता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय का होता है। देखो क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखो क्या होता है भैया, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक।
अब सीधा सीधा हमें कर्ण की वैल्यू रख देना है, लंब की वैल्यू रख देना है, आधार की वैल्यू रख देना है, हमें आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कर्ण बराबर क्या दिया हमारा, सॉरी यार यहाँ 30 नहीं 13 दिया होगा, ये 13 दिया है। ठीक ठीक भैया, तो क्या वो देखो कर्ण बराबर क्या है हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, लंब बराबर हमारा क्या दिया है x माइनस 7, तो x माइनस 7 कर लेते हैं, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, प्लस दिया है, आधार क्या है x, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर लेते हैं, ये होगा। ठीक भैया, अब इसको हल कर लेते हैं, बस आंसर आ जाएगा। देखो जब 13 गुणे 13 करेंगे तो 169 आ जाएगा, मतलब 169 आ जाएगा। जब x का देखो ये बन गया हमारा a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, इसको प्रसार कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखो 169 बराबर जब हम इसको a माइनस बी के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे x हो जाएगा गुणे 7 हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अभी देखो 169 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 7 में गुणा करेंगे 2 7 14 एक्स आ जाएगा, अब प्लस 7 7 49 आ जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो देखो एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, 14 एक्स लिखते हैं, इसको थोड़ा ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस स्क्वायर, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भैया 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14 एक्स लिख लेते हैं प्लस 49 लिख लेते हैं, और ये इधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 169, अब उधर कुछ नहीं बराबर तो बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक भैया, समझ में आया। तो एक बार देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखो 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1, 120 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। ठीक भैया, देखो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इधर क्या दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 20 120 बराबर 0। देखो इसमें हम 2 कॉमन शायद ले सकते हैं ना, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 गुणे 7 लिखा हुआ है ना, इसमें भी 2 लिखा हुआ है। तो देखो 2 जब कॉमन लेंगे भैया क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बच जाएगा माइनस 2 7 14 एक्स माइनस 2 6 12 बराबर 0। देखो इधर गुणे में है ना, उधर 0 किधर ले जाएंगे तो भाग में, मतलब भाग तो मतलब 0 में 0 चला जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0, ये हमारा बना द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो 60 को हम कैसे, 12 पंचे 60, अगर 12 पंचे 12 से गुणे 5 कर देंगे तो 60 आ जाएगा, अब 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक भैया, देखो एक्स स्क्वायर माइनस है तो हमेशा ब्रैकेट बंद कर लेंगे, 12x माइनस 5x, ठीक, माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये वाला माइनस मिलके ये प्लस में बदल गया, 5x हो गया। ठीक, माइनस 60 है। ठीक, अब इसमें दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक भैया, जब हम इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1x बच जाएगा, x माइनस 12। ठीक, इसमें हम प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x, अब 5 को 60 में भाग करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, पर पंचे 60, ये हुआ बराबर 0। ठीक, तो एक कोष्टक में लिख सकते हैं x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, x माइनस 12 बराबर 0। जब 0 से हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 12 बराबर 0, तो इधर क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 5 हो जाएगा, एक वैल्यू ये निकल गया। ये दूसरी क्या है, x बराबर
प्लस 12 ये आ जाएगा। तो इधर देखो भैया, हमें ये द्विघात समीकरण में पहले भी पढ़ाया गया है कि माइनस काल्पनिक होता है, तो मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमारा x बराबर जो 12 आया है यही आंसर है। जब x बराबर हमारा 12, जब हमारा x बराबर 12 निकला है तो मान लो आधार हमारा 12 हो गया, ठीक। अब x की वैल्यू जब इसमें रखेंगे लंब में, तो इसमें देखो 12 में से 7 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमारी एक वैल्यू 12 आ गई, दूसरी वैल्यू 5 आ गई, बस यही हमारा आंसर है, ठीक भैया। जिंदड़ी में कभी कोई आए न रब्बा, आए तो न कभी फिर जाए न रब्बा। देखो बच्चों, मेरा गाना सुनो बच्चों, गाना सुनकर लाइक करो, ठीक। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जिसको जरूरत है उसको शेयर करो, ठीक बच्चों। हमारा देखो बेटा, प्रश्नावली 4 का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23वां, ठीक। मैं जितना क्वेश्चन छोड़ा बच्चों तो उसको ध्यान से पढ़ो और हल करो। जितना भी मैंने छोड़ा है वो बहुत सरल है, जितना मैंने बताया सब उसी तरह सेम है, ठीक। इसलिए मैंने नहीं बताया हूं, आप उनको अपने से हल करो ताकि आ जाएगा आपको, ठीक। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ठीक भैया, सब इसी तरह है। तो इसलिए मैंने बहुत से क्वेश्चन छोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आया नहीं या मैंने बताया नहीं, मैंने बताया, जो मुझे बताना चाहिए मैं बताया, जो आपको आ जाएगा उसको अपने से हल करो, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 23वां क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम लेती है। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक भैया। देखो हमें चाल नहीं पता। देखो एक रेलगाड़ी है जो अपनी चाल से चलती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। उसकी चाल हमको नहीं पता कि उस क्या चाल से चलती है, लेकिन वो अपने समय में 360 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर और वृद्धि हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट का कम समय लगता है। यहाँ तक मतलब पहुंचने के लिए 48 मिनट कम हो जाता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखते हैं भैया। देखो देखो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। हमको आपको इस अपने से मानना, ठीक। हमको चाल तो पता नहीं है, तो हम मैथ में कहते हैं ना भैया, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बस वही टॉपिक यहाँ पे चल रहा। हमें चाल जब नहीं पता तो हम अपने से मान लेते हैं x, यही हमारा भगवान है, ठीक। यही हमको पार करेगा। तो क्या होता है, देखो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूरी क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी भैया तय कर, तो देखो लिखो, तो तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 360 किलोमीटर है भैया, किलोमीटर। ये हो गया। समय कितना लगा, हमको समय भी नहीं पता, तो समय बराबर हमारा एक सूत्र होता है भैया। देखो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, कहने का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। इसको अंग्रेजी में भी लिख लो, समय, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये भी लिख सकते हो, ठीक भैया। ये होता है हमारा फार्मूला, ठीक। देखो भैया जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है उसके लिए भी फायदा है, मैं अंग्रेजी में भी थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा समय, दूरी क्या दिया भैया, दूरी हमारा दिया 360, तो हमारा ये 360 हो गया दूरी। चाल क्या दिया x, और समय क्या मतलब घंटे हो गया। यही तो हुआ भैया, घंटे में दे रहा तो घंटे में लिख लेते, मिनट में देता तो मिनट में लिख लेते, ठीक। सॉरी मिनट में दे रहा, ये नहीं घंटे में दे रहा, चलो ठीक है हुआ, ठीक भैया। उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो गई। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब पहले x चलता था 5 किलोमीटर बढ़ गया। देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल में वृद्धि, ठीक। चाल में वृद्धि तब वृद्धि हुई तब
जब वृद्धि हो जाए तो क्या हो जाएगा भैया, पहले x था अब क्या हो जाएगा x प्लस 5। अरे भैया वृद्धि के मतलब बढ़ गया ना, तो 5 जोड़ेंगे ना, कम होता तो घटाते। अरे बढ़ रहा है तो x प्लस 5 कर देंगे। ये हुआ हमारा चाल। ठीक भैया, लिख लो किलोमीटर प्रति घंटा लिख लो, ये हो गया। तो डिस्टेंस क्या, तो दूरी क्या है, तो दूरी वही है, तो तय की गई दूरी, तय की गई 360 किलोमीटर। ठीक, ये है। तो समय कितना लगा भैया, फिर हम समय बराबर फार्मूला रख देते हैं। समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, ये लिखा हुआ है। तो फिर क्या है, दूरी क्या है 360 है, चाल क्या है हमारा x प्लस 5 है। ठीक, समझ में आया। एक ये घंटा समय निकल आया और एक ये समय निकल आ गया। अब देखो इस दूरी को तय करने में 48 मिनट कम समय लेती, तो अगर हम इस दूरी से कम लेते तो कहने का मतलब हमको इस दूरी से इस दूरी को घटाएंगे भैया। कम लेती तो, अगर ज्यादा लेती तो जोड़ देते, कम लेती तो घटा देते। तो हम क्या लिखते, देखो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार क्या है, 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5, ये हुआ, घटा दिया। अगर हमको कहने में 48 मिनट कम लेती तो घटा दिया समय को दोनों, अगर 48 मिनट ज्यादा लेता तो इसमें जोड़ देते। बराबर क्या है 48 है। देखो हमारे जो समय है घंटे में, 48 कितना दिया है, ये मिनट में दिया है। ठीक भैया, ये मिनट में। तो हमको देखो एक चीज और यहाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये मिनट को हमें घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 48 से हम क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, तभी तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बार चौक 48 बार पंचे 60, ये 4/5 घंटे आ गया। ठीक बच्चों, ये हुआ। तो अभी देखो 360 बटे x माइनस 360 अपान x प्लस 5 बराबर अब क्या है 4/5 घंटे। अब ये हमारा बना समीकरण। अब हम इसको हल करेंगे बच्चों, तो हमारा चाल पता चल जाएगा कि किस हमारी रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो आप इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। चलो भैया इसी लगातार देखो, मल्टीप्लाई क्रॉस हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। तो देखो भिन्न भिन्न को क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, या तो हम इसका एलसीएम ले लें दोनों प्रकार से, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे। तो देखो क्या हो जाएगा, 360 से हम x में गुणा करेंगे तो 360 x आ जाएगा, माइनस इसको गुणा करेंगे 5 से तो 1800 आ जाएगा। देख लो चाहे भैया आप, 5 0 0 5 6 30 की 0 5 3 15 3 1800 आ गया। ठीक, आइए अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे ना भैया यहाँ पे। देखो अब देखो माइनस है तो इसमें गुणा होगा 360 x आ जाएगा। ठीक, 360 इनको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। अपान क्या दिया है, 4/5 दिया है। समझ में आया बच्चों। देखो 360 ये प्लस में मिला, ये माइनस में, इनको दोनों के हम खत्म कर देते हैं। ठीक, इनको दोनों को काट देते हैं, मतलब हटा देंगे, 0 आ जाएगा। ठीक, अभी क्या बचा, 1800 बटे x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 4/5 है। ठीक, देखो भैया बराबर के उधर अगर अंक, जैसे बराबर के उधर देखो, बराबर के ऊपर हम सामने सामने काट सकते हैं। ठीक, अतिरिक्त गुणा करते हैं। ठीक, बराबर के उधर, लेकिन जब इधर रहता, मतलब इधर गुणा रहता तो बराबर बराबर नहीं काट सकते। देखो 4 से काटते हैं इसको, कहने का मतलब ये होता है। देखो इधर जो ऊपर है, इधर चला जाएगा तो 4 के नीचे हो जाएगा, या तो 4 को इधर देखो ऊपर है, इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। कहने का 18 से 4 भाग में है। ठीक, ये 5 18 गुणा में, इधर देखो ये जाएगा तो नीचे गुणा में हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये गुणा, मतलब ये भाग में तो काट सकते हैं बराबर के उधर। ठीक, समझ में आया बच्चों। देखो अभी 4 को हम 18 से काटेंगे, 4 1 कम 4, 4 चौक 16, 16 करेंगे तो इधर 2 बच जाएगा, तो जो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, 450 आया। ठीक, अब तो उधर 1/5 बता,
देखो अभी क्या है, अब तो कट नहीं रहा आमने सामने, तो अब आमने तिरिया गुणा कर देते हैं। तो देखो जब 5 को हम 0 से गुणा करेंगे तो 5 0 0, 5 5 25 की 5, हासिल आवा 2, 5 चौक 2, 22, 2250। इधर जब गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा। ठीक, ये हुआ भैया। अभी देखो इसको शुद्ध लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2250 बराबर 0। ये हमारा बना दीर्घात समीकरण। अब इसको हल करेंगे तो कहीं जाके x की वैल्यू निकलेगी। ठीक, तो देख लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं भैया। इधर देखो क्या, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250, ऐसी दो संख्या को गुणा करो कि गुणा करने में 2250 आ जाए और उनको दोनों को घटा दें तो 5 आ जाए। तो मैंने भैया, मैं तो जानता हूं, आप लोग करके देख लेना। 50 और 45 दो संख्या ऐसी हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। अब दोनों में देखो कॉमन ले लेंगे। जब इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बच जाएगा प्लस 50 आ जाएगा। इसमें से माइनस 45 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस माइनस के प्लस 50 आ जाएगा। ठीक, देखो 0 से जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो अब एक कोष्टक में x माइनस 45 लिख सकते हैं, दूसरे कोष्टक में x प्लस 50 लिख सकते हैं। ठीक, अब जब 0 से तुलना करेंगे तो x माइनस 45 बराबर 0 कर देंगे और x प्लस 50 बराबर 0 कर देंगे। x बराबर हमारा 45 आ गया प्लस में, और x बराबर हमारा आ गया माइनस में 50। तो हमें माइनस की वैल्यू दीर्घात समीकरण में नहीं होती ना, हमें प्लस। तो हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमारी ट्रेन चलती है। ठीक बच्चों, यही आंसर है। बच्चों आज की हमारा ये लास्ट चैप्टर का लास्ट सवाल था। अब एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो तुमको सच में पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। मेरा चैनल का नाम है गॉड ऑफ मैथ। ठीक, गॉड ऑफ मैथ रीजनिंग। इतना अगर डालोगे तो भगवान राम का फोटो आएगा, उसमें तुम्हारा सब वीडियो एक लाइन से मिलेगा। उसको वीडियो देखो, अगर अच्छा लगे लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। ठीक, यही आपसे उम्मीद है मेरे भाइयों। ठीक, थैंक यू।